8. I mean, ये बड़ा एक कॉमन फैक्टर है, फिनोमेना शायद आपने नोटिस किया होगा। आप किसी भी हिल स्टेशन में जाओ जो बड़ा नामी ग्रामीण टाइप का होता है, तो वहां पे एक चीज नोटिस करोगे कि एक कोई पहाड़ चोटी होती है जिसको लोग सुसाइड पॉइंट वगैरह बोल देते हैं। बिल्कुल मतलब ये है और यहाँ से सुसाइड पॉइंट है। वो एक कौन सा वो एक कॉमेडियन है, गौरव गुप्ता जी, शायद यही नाम उसका, नॉट श्योर। तो उसका एक स्टैंड अप बेट है, बोलता है कि मैं जा गया एक पॉइंट पे, बोला एक सुसाइड पॉइंट है। तो मैंने पूछा क्यों, तो बोला कि यहाँ से लोग मरते हैं, कूद जाते हैं तो भाई उसने कहा तो कूद तो वहां से भी सकते हैं, लेकिन नहीं यहाँ से कूदते हैं। ये यहाँ से क्यों कूदते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा मरता है। ये क्या होता है अच्छा मरता है? हमारे कानपुर में, जितने लोग कानपुर से होंगे सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो हमारे कानपुर में गंगा बैराज फॉर दैट मतलब क्या कानपुर में रह रहे हैं इसलिए? मतलब हाँ, रह रहे हैं इस वजह से कि कानपुर में ना एक गंगा बैराज है, ठीक है, तो वो सुसाइड पॉइंट है। अच्छा, वहां से में ही कूदते हैं। वहां से लोग जो लवर्स होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के कूद जाते हैं। ये मेंटालिटी है बेसिकली। गंगा में कूदना तो एकदम सीधा मुक्ति का शॉर्टकट टाइप होगा, नहीं मतलब लाइक अज्यूमिंग दैट ये अभी क्या है ना, पुलिस ने ना वहां पे बड़े बड़े वो जाल लगा दिए हैं। सेम तो आप कोई लखनऊ आएंगे तो गोमती नहीं पुल में जहाँ हम लोग जाते हैं आइसक्रीम, तो वहां पे आप देखोगे उन्होंने लगा। अच्छा, वो वहां पे भी कूदते थे लोग? हाँ, वहीं मेरे साथ के दोस्त की मम्मी कूदी हुई वहां से। हमारे मोहल्ले में एक आध केस हुए, लोग वहां जाके कूद गए थे। सुसाइड पॉइंट बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन देखने में भी तो शहर के अंदर सुसाइड पॉइंट समझ में आता है कि भाई ये जगह क्योंकि ये नदी बह रही है इसलिए कूद गए, बह पहाड़ में यार बात सही, सारे पहाड़ तो है कि जैसे कहीं से कूदोगे मर जाओगे, लेकिन एक पॉइंट होता है सुसाइड पॉइंट होता है। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग शायद इसलिए होता है कि सुसाइड के साथ लेजेंड जुड़ा होता है कि कोई एक था, उसने यहाँ से सुसाइड किया था, उसके बाद से वो प्रेमी था कि उसने मीना मीना चिल्ला के कूद गया था, उसकी आवाज आज भी बाद से गूंजती फिर है। आशिकों ने वो लगा दिया वहां पे। जी जी। तो ये चीजें जो है ना किसी भी जगह को लेजेंड बना देती हैं एक तरीके से। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे लेजेंड हैं, लेजेंडरी स्पॉट्स जो मतलब मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, एंड दिस बीइंग वन ऑफ देम। ओके। तो मेघालय के चेरापूंजी में एक वाटरफॉल है जो शायद इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल पॉइंट है, 340 फीट का। बाप रे। 340 मीटर का, सॉरी, मतलब 1500 फीट हो गया, 1000 फीट हो गया। अच्छा। तो वहां से लोग प्लंज वाटरफॉल करते हैं, मतलब वहां से डाइव वाइव की जा सकती है। ठीक है। करते हैं, करनी नहीं चाहिए वैसे तो, हालांकि। तो ये स्टोरी वहां की है जिसका नाम है नू कालिकाय। नू कालिकाय, नू कालिकाय, NOHKLIKAI। अब ये जो है ला कालिकाय एक फीमेल थी जिसके नाम पर इस वाटरफॉल का नाम रखा हुआ है। ठीक है। अब इस फीमेल की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लोग कहते हैं कि मेघालय के इसी जिस गांव में ये है उसके पास जो है एक महिला रहा करती थी जो कि विधवा थी, और उसकी एक छोटी बच्ची थी। ओके। तो वो उसका भरण पोषण वगैरह कर रही थी, लेकिन अब वो अकेले थी और फिर बच्ची भी बार बार जो है बाप के प्यार के लिए तरसती थी। तो वो औरत इवेंचुअली एक और शादी कर लेती है। अच्छा, ये जो दूसरा पति होता है जो ये आता है, तो इनिशियली तो ये बड़ा प्यार मोहब्बत से रहता है बच्ची के साथ भी, माँ के साथ भी। लेकिन माँ का क्या था कि वो जो है सुबह से शाम तक का करती थी खेती। उसके बाद जब घर आती थी तो बच्ची का ख्याल करती थी। ठीक है। अब जो उसका हस्बैंड था उसको ये लगने लगा मेरे को तो कोई ख्याल ही नहीं हो रहा है, मतलब मुझ पर तो कोई फोकस आ ही नहीं रहा है इसका। तो फिर वो अंदर से कुड़ने लग गया। अच्छा। अब कुछ टाइम बाद ये हुआ कि अब वो एक रोज गई काम करने के लिए, और ये जो है पति इनका बीच में आया घर पे वापस, और बच्ची को उसने लिया और बच्ची को खेलने के बहाने ले गया और उसको फिर वहीं चाकू से रौंद करके मार डाला। मतलब किस लिए? जेलेसी की वजह से? जेलेसी की वजह से उसको जो है कि मतलब मेरे पर ध्यान नहीं देती है, जो भी है वो होता ना, शायद एक मोमेंट होता है जब आपके ऊपर शैतान हावी हो जाता है। तो कुछ वैसा था, इसके ऊपर शैतान हावी हुआ, इसने चाकू लिया, उसको गोंद दिया चारों तरफ से, और यही नहीं, उसके बाद उसके जो है खुरच करके इसने हड्डियों में से उसकी जो है चर्बी अलग कर दी होगी। हाँ। इतना ज्यादा उसके अंदर जो है खूंखार था, इतना रौश भरा हुआ था उसके अंदर, बाप रे, कि वो उसने बड़ी बेरहमी से बच्ची को काटा, उसके उंगलियों को काट करके जो है दीवार के कोने में रखा, और जो मांस था पता नहीं किस झोंक में आके वो मांस को लेके कढ़ाई में जाके उसने खाना बना दिया, उसी मांस की सब्जी बना ली। ओके। अब ये जो है उसके बाद वो चला गया बाहर कहीं पे। काफी अघोर किस्म का इंसान था, काफी। तो ये जो है शाम को वापस आई कालिकाय, और इन्होंने अपनी बच्ची को ढूंढा, आवाज दी तो उनमें कुछ आई नहीं जी। तो इन्होंने सोचा कि बाहर जाके मैं देख के आती हूँ गई कहाँ पे। तो वो बाहर जाने वाली थी तो उसको रियलाइज हुआ कि उसके पति ने खाना बनाया। अब ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इसके पति ने खाना बनाया, तो ये बहुत ज्यादा खुश हुई इसको देख के, भूखी भी खैर बहुत ज्यादा थी जी। तो इसने फिर जो है थाली ली और वहीं जो है अपना जो खाना ने शुरू कर दिया। ओके। और जब पूरा खा लिया, उसे खाने टाइम थोड़ा अजीब सा भी लगा कि ये बड़ा अजीब सा मीट है जो भी है। खाने के बाद उसकी आदत थी वो खाने की, सुपारी खाने की पानदान से। तो उसने जैसे पानदान खोला, पानदान के अंदर उसकी बेटी की उंगलियां पड़ी हुई थी।
ओके। और जब उसने बेटी की उंगली देखी उसके बाद उसने घर के कोने में छाना तो उसके खून को सने कपड़े मिले और वो चॉपर मिला जिससे काटा गया था। ये उस वक्त उसको तुरंत खटका। Okay. ये जो मैंने भी जस्ट खाया है ये मैंने अपनी ही लाडली बेटी का मांस खाया है जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था, जिसके लिए मैं जी रही थी जी। उसको उसने मार करके खुद ही खा लिया। तो ये जो गिल्ट था इस गिल्ट में अचानक वो पागल हो गई औरत। अच्छा, वो पागल हो गई। कोई भी हो जाएगा ऑब्वियसली, कोई भी हो जाएगा यार। आपको जो है मैं मतलब आप कोई पालतू जानवर के साथ कोई ऐसा कर दे तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अपनी औलाद के साथ जिससे आप हद से ज्यादा प्यार करते हो वो तो खैर बहुत ज्यादा हो तो उसके बनता है। तो ये एकदम पागल हो गया। और दैट मोमेंट जो है इसका दिमागी संतुलन हिल गया। तो उसने वो चाकू लिया जिस चाकू से मारा है और दौड़ते बाहर गई और कोई भी उसको रास्ते में रोकने की कोशिश कर रहा था तो चाकू उसको दौड़ा दे रही थी, मतलब काट दे रही थी उसको, ऐसा काटने की कोशिश मतलब कि भाग जाओ यहाँ से, छूना मत मेरे को, डरा रही थी। और वो चाकू लेके दौड़ी और इसी जो वाटरफॉल था इस वाटरफॉल में पहुंची और यहाँ से कूद करके उस औरत ने वो जान दे दी अपनी। ओके। और इस औरत का नाम था कालिका है। ये कितने टाइम पहले की बात होगी राहुल? ये कितने टाइम पहले की बात होगी? आई थिंक ये कुछ 100-150 साल पहले की बात होगी। ओके। तो तब से उस औरत के नाम के ऊपर ये एक वाटरफॉल का नाम पड़ा न्यू कालिका है। जो आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप कभी रात में जाओ और अकेले उस जंगल के थ्रू, लोग हालांकि मना करते हैं अकेले ना जाने को, लेकिन अगर आप जाते हो तो लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कभी भी उसकी जो है ना अभी भी वो एक उसकी चिल्लाती हुई स्पिरिट आपको नजर आ जाएगी जो कि हाथ में चाकू लेके अभी भी जो है लोगों को डरा रही, इधर मत आओ, इधर मत आओ। कितना डेंजरस लगता होगा ये चीज सोच कर, आप सोचो जरा एक बार। कितना डेंजरस और कितना ज्यादा रोष से रेज से भरा हुआ, मतलब कितना ज्यादा मैं सोच के एक्चुअली मुझे भी वो लग रहा है कि एक ऐसी औरत जो मतलब ऑलरेडी एक रिवेंज में है या सदमे में है, दोनों चीज में। मतलब मैं एक सीन है, पता नहीं आपने एक फिल्म देखी, एक सजाए काला पानी करके फिल्म थी? नहीं मैंने नहीं देखी है। नाम सुना होगा शायद। हाँ नाम सुना है मैंने उसका। तो नाम बेसिकली क्या, वो सजाए काला पानी जो हमारी काला पानी की जो जेल थी उसके ऊपर है। उसमें टीनू आनंद का कैरेक्टर रहता है। वो ब्राह्मण होता है एकदम जो है ना वो वैष्णव वाला प्रकांड पंडित टाइप का, वो बंद होता है, मंत्र जाप करने वाला। ये लोग क्या करते हैं अंग्रेज लोग, उसका ब्राह्मणत्व खत्म करने के लिए उसको पकड़ के ले आते हैं। 10 लोग पकड़ते हैं, उसके मुंह पे जो नल्ली ठूसते हैं और नल्ली के अंदर जो है वहां पखाने में से जो वो लेके आते हैं, मतलब लैट्रिन और हाँ। वो सब वो लेके उसके नल्ली से उसके मुंह में डाल देते हैं उसका, क्योंकि बहुत बड़ा ब्राह्मण होता है इस करके। उतना ज्यादा वो गुस्से और गिल्ट से भर जाता है कि दौड़ते हुए जाता है और वो सलाखों में कूद करके अपनी जान दे देता है। तो ये एक सीन था जो शायद मेरे जहन में हमेशा के लिए एक याद बन के टिक गया था। और ये कहानी मुझे काफी हद तक वैसी लगती है कि ये इमेजिन करना कि एक माँ ने अपने बच्चे का मीट खा लिया, वो मोमेंट शायद कैसा रहा होगा। तो हर्ष आज मतलब जो मेरा पूछने का मकसद था, सवाल ये कि जब किसी इंसान के साथ अचानक से ऐसा कुछ होता है, इमेजिन कि उस इंसान का मेंटल स्टेट क्या हुआ होगा उस वक्त जब उसको रियलाइज हुई होगी ये बात कि मैंने ऐसा कुछ कर डाला है जो इतना घिनौना है, जो मेरे अंदर से मुझे वो अंदर से मेरी आत्मा उल्टी कर रही वाला जो एक फील होता है। तो ऐसी अगर एंटिटी मतलब ऐसा इंसान अगर एक स्पिरिट में बदल जाए या एक उसका भूत बन जाए, तो इस किस्म का जो भूत होता है वो उसका स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस क्या रहता होगा? वो क्या बहुत ज्यादा आई एम अज्यूमिंग हद से ज्यादा गिल्ट में रहता होगा, हद से ज्यादा परेशान रहता होगा? ऐसी स्पिरिट को मुक्ति कैसे मिलती है? मुक्ति नहीं मिलती है ऐसे स्पिरिट को। वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जिस तरह की आप चीजें बता रहे हो, जैसे मैंने बताया था कि स्पिरिट जो होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, बेसिकली वो एक ऊर्जा होती है और बेसिकली उसमें एक याद भी होती है। जैसे आप जो अपने जीवन के जितनी चीजें करते हो उनकी मेमोरीज से जुड़ी हुई कुछ चीजें उसके पास रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसा, जैसे लोग ऐसे ही क्यों कहते हैं कि अधूरी इच्छाओं के साथ मरे हुए लोग भूत बनते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इच्छाएं उन्हें इस दुनिया से जाने नहीं देती हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे आप ये अभी एक माँ का केस बताया कि इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ जी, तो इनके जो स्पिरिट होगी उसमें एक ये चाह होगी कि मेरी बेटी कहाँ है, पहला। दूसरा, अगर वो मर गई तो उसको जिसने मारा है मुझे उसको सजा देनी है। तीसरा, आगे से कभी कुछ ऐसा होगा। ये जो मैं आपको 3-3, 4-4 पॉइंट बता रहा हूँ, आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत हाइटेंड पॉइंट है? जब कोई स्पिरिट बनता है, जब कोई आत्मा बनता है ना, तो उसकी छोटी सी इच्छा ना डबल ट्रिपल हो जाती है। मैंने बताया कि वो चीजें हाइटेंड हो जाती हैं। उसके जो इमोशंस हैं वो उसको ओवर पावर कर ले आते हैं, क्योंकि अब तो शरीर भी नहीं है ना? एग्जैक्टली, अभी माइंड भी नहीं है, बुद्धि विवेक खत्म हो चुका है। शरीर की एक अपनी लिमिट होती है राहुल। जैसे मैं आपसे बोलूंगा आप गुस्सा करो, ठीक है, तो आप किस हद तक गुस्सा कर लेंगे? उस हद तक तो नहीं करेंगे ना कि आपके मुंह से खून निकलने लगे चिल्लाते। आपको ये पता है कि मेरी भाई लिमिट इतनी है, मुझको इतना ही करना है।
इसके आगे मैं नहीं कर सकता। तो वो एक चीज है कि वो एक इमोशन वाला सिनेरियो है कि भाई इसके बाद जो है अब आत्माओं की लिमिट खत्म है, आत्माएं इस शरीर में इससे ज्यादा नहीं कर सकती, अब वो किसी और उसमें करेंगी, मतलब रेल में कर सकती हैं या फिर अपने आयाम में कर सकती हैं। ओके। तो इस तरह से जिस तरह से आपने बताया ना कि ये इमोशंस सरपास करने वाला सिनेरियो की कैसी रहती होंगी वो स्पिरिट जो इस तरह से अपने जीवन में इतने बदला लेने की भावना से मरी होंगी, तो जहां तक मुझे लगता है उनकी वो जो भावनाएं हैं वो डबल ट्रिपल होती होंगी, वो मतलब 100 गुना बढ़ जाती होंगी, आप ऐसे मान के चलो। ओके, तो उनको लाइक ऐसा शांत कराने का कोई नहीं, कोई तुक ही नहीं आप उनको शांत करा दें। मतलब मैं वही सोच रहा था कि जो औरत अपनी मतलब जैसा इस पर्टिकुलर केस में आप उसको कैसे ही शांत करा लोगे। मैं मतलब एक सिंपल सी बात है, आपको एक भूल भुलैया 1 की तरफ खींच के ले जाता हूँ, उस मूवी की तरफ जी। बहुत क्लासिक चीज दिखाई गई उसमें। एक तो साइकोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव भी दिखाया गया जो अक्षय कुमार के साथ पूरा सिनेरियो होता है। एक पंडित का भी दिखाया गया, जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि उनको एक पूजा करनी है दुर्गा अष्टमी के दिन में, और ऐसा सिनेरियो है। अक्षय कुमार क्या करता है कि वो जो विद्या बालन होती है बेसिकली जी, उसके सामने ठीक वो जो राजा जैसा इंसान होता है, जिस राजा ने इन दोनों को मारा होता है, जिसने भूल भुलैया देखी है, अगर ना देखी हो तो आई इंसिस्ट देख लेना एक बार आप लोग, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तो स्पॉयलर्स देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, स्पॉयलर जी बिल्कुल, बहुत टाइम पहले आ चुकी है। तो बेसिकली वो क्या काम करती है, अंत में क्या होता है कि मंत्र जाप से बंध जाती है वो स्पिरिट, एक जगह बैठ जाती है, लेकिन उसको उसके अंदर ये होता है कि उसको राजा को मारना है, राइट जी। तो वो अक्षय कुमार क्या एक जबरदस्ती का एक पुतला बना देता है, उसके अंदर कुछ खून भर देता है। पर उसमें दिखाया यही है ना कि स्पिरिट नहीं होती, बेसिकली उसके खुद का एक खुद की कल्पना होती, अंडरस्टैंडिंग होती, कल्पना होती कि मैं हूँ और मुझे बदला लेना है। पर व्हाट इफ अगर वो रियल होती, मंजुलिका रियल होती, उदाहरण के तौर पे रियल होती, एज एन रियल स्पिरिट होती जो उसके अंदर होती, तो वो भी ऐसे ही शांत होती। उन लोगों को चाहिए कि वो ये नहीं देखते हैं कि क्या है, क्योंकि वो लाल कलर का एकदम गुलाल उड़ रहा है और वो मंत्रों जाप चल रहे हैं, तो आत्माओं को कंफ्यूज करके तुम लेट सपोज उनकी इच्छा है किसी को हमेशा के लिए मारने की जी, तो मैंने एक पुतला बनाया जो मेरी ही तरह दिखता है उदाहरण के तौर पे, उसके अंदर मांस के टुकड़े वगैरह वो सब डाल दिए, तो वो जब अपने हाथों से उसको काट काट के मार डालेगी ना, वो संतुष्ट हो जाएगी, वो चली जाएगी। एक तरीके से साइकोलॉजिकल भी ये है, उसको भी मैं मानता हूं, लेकिन ऐसे भी मानता हूं ये एक तरीका होता है राहुल, अगर किसी आत्मा को तुम कंफ्यूज कर सकते हो एक तरीके से, लोग करते हैं जो तांत्रिक होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं। कैद करने का प्रोसीजर क्या है, कंफ्यूज करके ही तुम कैद कर सकते हो, लेकिन फिर वो बाहर निकलेंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बात ये है। तो इस भूल भुलैया मूवी में जैसा दिखाया गया कि वो मारने के बाद एकदम शांत हो जाती है, उसको फिर कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ज्यादा रिवेंजफुल वाली स्पिरिट्स होती है ना, उनको यही एक तरीका होता है, मतलब या तो उनके सामने कोई फेक सिनेरियो क्रिएट करो जिससे वो नफरत करती है वो मर जाए, या फिर उसके हम शक्ल को या कुछ भी है जैसा भी हो उसको मार डालो, तो उनको संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा वो भटकेंगी, फिर उनकी मुक्ति का कोई साधन नहीं। लेकिन ये फिर भी यहाँ पे वैलिडेट इसलिए होता है क्योंकि कभी मतलब किसी को बदला लेना है सच जी, या कुछ गलत हुआ है, मतलब मैं इस सिनेरियो में आप इमेजिन करो ना कि एक यहाँ पे चीज बदला लेने से भी ऊपर जा चुका है, मतलब वो इंसान कुछ ऐसा हुआ कि आप बुरी तरीके से शैटर हो गए। ठीक है, मतलब कि जैसे इस केस में जो था एक माँ ने अपनी बच्ची का मीन्स मतलब उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अगर आप खाली इमेजिन करो कि वो ऐसा नहीं है कि आज जो है उसने मेरे बेटे को मार डाला है तो कल मैं उसका बदला लूंगा, उसने मारा और मुझे खिला दिया। मैं आपको बताऊं कि अफ्रीकन जो ट्राइब्स होती हैं जी, वहां पे क्या होता था कि जब एक ट्राइब दूसरे ट्राइब के ऊपर अटैक करती थी और जीत जाती थी, तो उस ट्राइब के ऊपर मेल डोमिनेंस करने के लिए वो लोग क्या करते थे कि उस ट्राइब के जो मर्द होते थे उन मर्दों को खींच के लाते थे बाहर पब्लिकली, और सब औरतों को खड़ा करते थे, उन सब औरतों के सामने उन मर्दों के साथ फिजिकली वो करते थे, सेक्स किया जाता था। ओके, मतलब इनकी ट्राइब्स को आएगा उन सब के औरतों के सामने इसको आप उस मर्द का आप एक तरीके से इमेजिन करो, ईगो हर्ट हो गया होगा, ईगो हर्ट हुआ, ईगो तोड़ के बर्बाद कर दिया भाई आपने। हाँ। आपने उसकी बीवी के साथ, एक रेप होता है कि आपने किस बीवी के साथ की, एक अगर आप ही के साथ कर दिया आपकी बीवी के सामने किसी और ने, तो यानी कि अब आप जिंदगी भर आवाज उठाने के लायक नहीं रहोगे। बिल्कुल, आप चाह कर भी अब साइकोलॉजिकली सोच के देखो, आप चाह करके कभी किसी को वो नहीं कर पाओगे ना, एक उठ के बोल नहीं पाओगे, आप क्रांति नहीं कर पाओगे, आपके अंदर रिबेलियन वाला भाव ही मर जाएगा, आपकी मर्दानगी खत्म हो जाएगी। ठीक है,
तो ये कुछ वैसा वाला सिनेरियो कि आपके साइकोलॉजिकली आपको तोड़ दिया है। तो वो सिनेरियो ऐसा होगा मेरी समझ के हिसाब से कि इंसान साइकोलॉजिकली टूट गया ना, कि मतलब आपने अपने बच्चे का मांस खा लिया। तो ऐसे में लाइक आप क्या शांति इमेजिन मतलब की उम्मीद भी की जा सकती है कि ऐसा इंसान कभी शांत भी होगा? नहीं, मुझे तो बिल्कुल 1% भी नहीं लगता कि ऐसी चीजें, भले वो मार भी दे, उदाहरण के तौर पे, भी दे उसको, है ना, वही जैसे आपने औरत की बात बताई, वो उस पति को मार भी दे, अपने पति को जी, उसको ये गिल्ट खाया जाएगा ना कि उसने अपनी बच्ची को खा लिया, उसने अपनी बच्ची को खा लिया, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट। तो मैं इस मोमेंट की बात करूं, मतलब ये मैंने भाई एक आज जो केसेस सुने हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कुछ किसी को कभी शांति मिल सकती है। मतलब ऐसे एग्जैक्ट सेम मोमेंट तो नहीं, पर साधना के दौरान में एक बार एक पंचनामी जूना अखाड़े की बात बता रहे हैं, तो वहां पर मैंने सुना था किसी से कि एक साधक था, अघोर साधक था, अघोर पंथ का था जी, कोई सिद्धि कर रहा होगा, उसका गुरु बगल में बैठा था, और राहुल सिद्धि करते करते, सिद्धि में ना एक गंडासा होता है, आपने देखा होगा, काली माँ के हाथ में ऐसे घूम के एक अस्त्र होता है, उसको गंडासा बोलते हैं बेसिकली। तो वो जो अस्त्र होता है वो रखा रहता है, वो एक तरह की सिद्धि थी, एक तरह की विद्या कर रहा था। वो करने के बाद न जाने क्या आया उसके दिमाग में, वो आंख बंद करे करे उसने वो उठाया और सीधा ऐसे मार दिया, गुरु का गला कट गया वहीं बैठे बैठे। गुरु को मार डाला उसने नहीं मारा, उसको नहीं मारना था। अच्छा, ओके। गुरु बैठे हुए थे उसके और शांति से सारी चीजें हो रही थी जी। कुछ ऐसा हुआ, उसने आवेश में आके, या फिर एंटिटी उसको कुछ दिखा रही होगी मन ही मन में, जो भी कल्पनाएं चल रही होंगी, उसने वो बस उठाया हाथ से, सीधा गला काट दिया। मतलब सोचने का भी टाइम नहीं मिला गुरु को कि वो मर गया है। और गुरु गिर गए, खून बहता रहा। इसकी साधना खत्म हुई सुबह, ये रात की बात है। सुबह जब वो उठा है, सोचो कि आपके पूरे कपड़े गुरु के खून से भीगे हुए हों। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे सकता हूं, लेकिन गुरु की महत्ता बहुत होती है। माँ बाप कुछ नहीं होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो महत्ता मानी गई है साधक के लिए, वो एक गुरु की मानी गई है। ठीक है कि मतलब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इसीलिए, और उसी भगवान के समान इंसान का तुम्हारे ऊपर खून लिपटा हुआ है, तुम्हारे ऊपर छींटे पड़े हुए हैं खून के। वो मतलब उसने साधना छोड़ दी बंदे ने, अभी इस समय नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहा है, सब कुछ छोड़ दिया। आप उसको दुनिया के किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मानना है, वो नहीं सही होगा। उसकी मेंटल स्टेट ऐसी जगह चली गई है। अब स्पिरिट्स उसके साथ कुछ करती भी हैं, उदाहरण के तौर पे, क्योंकि अब सिद्धि करी है, विद्या है, तो वो होगा। अब ना वो विद्या के रूल्स फॉलो कर रहा है, ना वो जो पंचवेदी हवन होता ना वो कर रहा है, ना ही कुछ कर रहा है, वो किसी से बात नहीं करता है। सिद्धियां उसके साथ जो करना होता है वो करती हैं। उसकी एक वाइफ थी, वो मर गई एक एक्सीडेंट में। अब उसको आप एक्सीडेंट मान लो या कुछ भी मान लो, उसका एक छोटा सा बच्चा है, एबनॉर्मल है जी, ठीक है, तो वो उसके सामने बोला करता है, कुछ भी बोलता है, और वो बैठा रहेगा एकदम शांत 10-15 दिन ऐसे शांत रहेगा। अगर ज्यादा उसका बच्चा कुछ बोलेगा तो तमाचा मार देगा उसके बच्चे के, अपने उसके लिए सामान ला के रख देगा, बच्चे का मन हो तो उठाए खाए, मतलब एक केयर टेकर लगी हुई है। लेकिन वो एकदम वैसा हो गया, एकदम न्यूट्रल टाइप का। उसको कई बार लोगों ने समझाया, कई बड़े बड़े अघोरियों ने समझाया कि तुमने गुरु को मार दिया इससे। वो कह रहा है कि नहीं, मैंने अपने गुरु को मारा कैसे। वो उसी लूप पे अटक गया है। वो जो एक गिल्ट है गुरु को मारने वाला, जो उसने किया भी नहीं है इनफैक्ट, वो उस पे अटक गया है हमेशा के लिए। तो अब जब, मतलब मेरा ऐसा मानना है, अब जब इसकी स्पिरिट होगी ना जी, तो वो उसी लूप पे अटकी रहेगी। उसको वो अभी जिंदा है, लेकिन वो अभी जिंदा है, वो मर जाएगा कुछ दिनों में, ये भी कंफर्म है। मतलब मैं ऐसा लिखित नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो जिस तरह से उसके हालात हैं, वो कभी ना कभी वो मर जाएगा, वो अब रहेगा नहीं। तो उसका ये कहना है, मतलब उससे पूछा, मतलब बाबा कुछ थे, उन्होंने पूछा कि बेटा ऐसे करोगे तो तुम्हारे गुरु को भी बुरा लगेगा, कह रहा है। तो वो सीधा ये बोल रहा है, मतलब वो तर्क कर दे रहा है। अघोर पंथ में तर्क नहीं होता है जी। तो कह रहा है कि गुरु को बुरा लगेगा क्योंकि मैंने गुरु को मारा है जान से, ऐसा करके। तो उसकी जो आत्मा होगी ना, बेसिकली वो उसी लूप पे अटकी रहेगी कि मैंने गुरु को मारा, मैंने गुरु को मारा है। फिर यदि कभी उस जगह पर या उसकी ऊर्जा अगर वहां प्रेजेंट हुई, वहां कोई ऐसा शिष्य बैठा है, ये एक दूसरा सिनेरियो है, ठीक है जी। वहां पे कोई शिष्य बैठा है जो अपने गुरु को मारने के या फिर गुरु की निंदा करने के उसमें, तो अब ये जो स्पिरिट होगी, जो आत्मा होगी, ये उस इंसान को हॉन्ट करेगी कि तुम अपने गुरु को मारने के लिए कैसे सोच रहे हो, मैंने मारा अपने गुरु को, ऐसा करके। ये वो वाला सिनेरियो, ये मारने नहीं देगी अब उसको। तो ये एक तरीके से सुधारने की कोशिश करेगी, आपका हृदय परिवर्तन टाइप का करने की कोशिश। हृदय परिवर्तन नहीं, वो अगर तुम नहीं माने पहली बार में तो मार डालेगी तुमको।
ऐसी स्पिरिट्स को तुम रोक भी नहीं सकते, वो मार डालेंगी। आउट ऑफ गिल्ट होती ना वो, मतलब Okay. इन ऑफ गिल्ट होती कि वो उन्हें मारना ही मारना है। फिर एक बार उनके साथ जो हुआ है जिसकी वजह से वो इतने अपार गिल्ट में हैं, यदि तुमने उसका 0.1% भी करा तो तुमको जिंदा ही मार डालेंगे, मतलब छोड़ेंगी भी नहीं ऐसा करके। और इन स्पिरिट्स को कैद करने का कोई आज तक तरीका नहीं बना है तंत्र के अंदर। ऐसी स्पिरिट कैद नहीं होती, स्पेशली जो गिल्ट में होती हैं, क्योंकि वो उनका अपना पर्सनल है ना। जी जी जी। गिल्ट तो उनका अपना पर्सनल है, वो उस गिल्ट में, और गिल्ट उनको और ताकत दे रहा है। जैसे गिल्ट उनको और ज्यादा ताकत दे। मैं इंसानी बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी जी। आत्मी बॉडी जो होती है उसको ताकत मिल रही है कुछ करने की, अपनी इमोशन हाइटन करने की। तो शायद इंसानी शरीर वो ना कर पाए, पर वो जो होते हैं, जी, जो उस दुनिया के लोग होते हैं, शायद वो चीजें कर ले। और ऐसा भी पॉसिबल है कभी कभी कि आपने ये भी सुना होगा ना कि बहुत बार हम लोगों ने बात करी कि जो आत्माएं वो दिख जाती हैं लोगों को, या कुछ ऐसा होती है। बहुत सारे केसेस में ये होता है जो आत्माएं गिल्ट में होती हैं। मुझे याद है कि एक मेरी एक बहन जैसी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, तो उसके मतलब उसके फादर नहीं है अब इस दुनिया में, ठीक है। आउट ऑफ गिल्ट उन्होंने कुछ किया और इसको पता नहीं था कि पापा ने ऐसा किया क्यों है। बेसिकली जब वो पता किया ना राहुल, मतलब उनको बहुत पेन होता है आत्माओं को। मतलब हम लोग तो पेन बता सकते हैं एक तरीके से, लेकिन वो लोग अपना जाहिर नहीं कर सकते। तो वो एक आउट ऑफ बहुत ज्यादा गिल्ट होता है ना, तो वो मुक्ति नहीं मिलती उनको कभी भी, क्योंकि वो छोड़ नहीं पाते इस दुनिया को। ना इस दुनिया के जो कारक होते हैं, जो यादें होती हैं हमारी, वो उस आत्मा को छोड़ पाती हैं। तो इस वजह से वो जो गिल्ट होता है, जो बीच में गिल्ट का धागा है, वो बांधे रखता है आत्माओं को इस दुनिया से।